मैया मुझको चंद्रमा चाहिए या को मुंह ला के दे। यशोदा मैया बोली लाला तेरी कोई तुक है, तू कहां मांगे, अभी चंदा कैसे ला के दूं तो है। बोले मोह ना पतो चाहे कछु कर, नंद बाबा ते के नशे नहीं बनवा या को तोड़ के लाऊ पड़ते। बोले कोई फले है, तोड़ के लाऊं। ठाकुर जी कह रहे मैया तू बाबा ते कह इतनी बड़ी नशे नहीं बनवा या को तोड़ के लाऊ पड़ते। यशोदा मैया बोली लाला मैं नहीं जा रही, चल तू चुपचाप बैठ जा। और मैया ने एक परात में पानी भर के लाला को वही में प्रतिबिंब दिखा दियो, गोद में लेकर के मैया बैठ के वो देख लाला जी रो चंद्रमा। ठाकुर जी देख करके पहले तो बड़े आनंदित है गए, खुश है गए, अरे मैया चंद्रमा आ गए हो हमारे यहाँ। बोले हाँ आ गए, देख लाला ये रखो सामने। अब ठाकुर जी थोड़ी देर तो खेलते रहे, थोड़ी देर तो आनंद। यशोदा मैया बड़ी शांत, बोले चलो कम से कम चुप तो भयो। इतने में ठाकुर जी ने चंद्रमा पकड़वे को जैसे ही हाथ मारो सोई पानी छलक गयो। मैया के मैया तू मुझे झूठ बोल रही, तू पानी बल्ला या मैं तुम मुझ पागल बना रही। अरे लाला, अरे ना लाला रोइयो मत, रोइयो मत। और तो ठाकुर जी चीखे चिल्ला में रो में। जई हो लोट अवही धरणी पे तेरी गोद न आई हो। लेट गए जमीन में, महाराज सिर पटकन लगे अपनों, तो तेरी गोद में ना आऊंगा मैया। हो तो सुत में नंद बाबा को तेरो सुत ना कहीं हो। मैया पूरे गोकुल में हल्ला कर दूंगा, मैं तो नंद बाबा को लाला हूं, तेरो लाला हुई ना मैं। ऐसी ऐसी बात यशोदा मैया बोली अब कैसे शांत करूं या को। मैया ने जैसे तैसे ठाकुर, अच्छा लाला सुन सुन सुन, चंदा तेऊ सुंदर चंदा तेऊ गोरी तो को नई दुल्हनिया दे हो। सही ठाकुर जी रुक गए, आंसू पहुंच के बोले मैया कहा। बोले एक दुल्हन दे दूंगी तो। मैया मुझ गोद में ले, जल्दी गोद में ले, अपनी गोद में चढ़ गए। मैया सुन मेरी बात। बोले कहा मैं अभी ब्याहे जई हूं, मैं अभी जाऊंगो ब्याह करवे, तुम को घोड़ी मगवा अभी मगवा। नंद बाबा ते कहे गोपीन ते मंगल गाने गब्बा दे, और मैया बंधन बार बांध हाथन में मेहंदी लगवा, मेरे तो अभी ब्याह। यशोदा मैया बोली नाला ने बड़ो तेजा। बोले मैया और 3.5 बरस को बूढ़ो है गयो मैं, और कितनो बड़ो चाहवे, अब कर दे मेरो ब्याह। और धमकी क्या दे रहे हैं। बोले मैया यदि तेने मेरो ब्याह नहीं करायो तो अभी मेरे सखा को ब्याह भयो, मैं बाकी बहू ले आऊंगो। यशोदा मैया बोले लाला तो ते कहां जाऊं मैं। ऐसे ठाकुर जी के लिए ठाकुर जी रोते रोते गए यशोदा मैया के पास। मैया बोली क्या बात है, काय को रो है। ठाकुर जी बोले मैया मेरो एक सखा है, वो 24 घंटा मुंह को पकड़ के ही रखे, देख मेरे हाथ सुझाई दिए माने, छोड़े ही ना है मेरे हाथन ने। मैया बोली तो हाथ सूझ। बोले बात छुड़ा के भाग के आया हूं मैं, मेरे कंगन आदि सब छिल जाए मेरे हाथन से, पकड़ के रखे मुझे। मैया बोली काय को पकड़ के रखे। उयों के मेरे आंखन के आगे तो जाओ मत लाला, तुम यहीं बैठे रहो। अब मैया मैं कैसे ना जाऊं। उयों के कि लाला तो मैं मेरे प्राण बसे, मैं वासों कहूं कि मेरी मैया क्यों मुंह में प्राण बसे, मुझे जान दे, जान ना दे। मैया कहा करूं, सब ध्यान से सुनियो। यशोदा मैया बोली लाला एक काम कर, तू यहीं खेलो कर घर में ही। ठाकुर जी बोले जेऊ ना है सके, खेल में तो बाहर ही जाऊंगो। मैया बोली बाहर हो जावे गो वह सखाते तो है, इतनी दिक्कत भी है रही है, कहा करूं फिर। वो मैया एक काम है सके। बोले कहा तू मेरो एक चित्र बनवाए दे, और ऐसो चित्र बनवाइयो मैया कि वह चित्र को देख के लगे जे मैं ही हूं का। और तू मेरो चित्र बनवाए दे मैया, वह चित्र को ले जाके मैं वह दे दूंगो। उस सखा पूरे दिन पर वह चित्र में ही रमो रहेगो, मेरो कंटक छूटेगो बातें। मैया बोली हाँ लाला बनवाऊंगी। एक सखी आई, मैया ने वासो कही अरे हमारे ब्रज में कोई चित्र बनानो जाने। मैया कौन को चित्र बनवा, लाला को चित्र बनवानो है। अरे मैया ऐसा सुंदर लाला, ऐसे सुंदर गुण, हर दिना आपके लाला में एक गुण नयो प्रकट है जाए। मैं तो यूं सोच रही हूं चित्र बनावे वारो 2 दिना विलंब करेगो, 2 दिना में लाला तो और सुंदर है जाएगो। कैसे ठाकुर जी, यहां देखो इधर देखो, सब ध्यान से सुनो।
हर दिन ठाकुर जी का रूप निखरता है, हर दिन ठाकुर जी का रूप बढ़ता है। ना तो कोई को लेके आ। तब सखी ने कही, मैया एक चित्रा सखी नाम की सखी रे, वो कोई पुरुषंत मिले भी ना है, देखे भी ना है, बिल्कुल जोगन भेष में रहे, एकांत में बैठी रहे। वाकई हमने यो सुनी है, वाकु सरस्वती ने विद्या दी है, वाकु सरस्वती को आशीर्वाद है, वो एक बार जाकू देख ले, वाकु चित्र यथावत बना दे। मैया बोली, जो कहेगी सो दूंगी, वाकू तू लेके आ, मेरे लाला को चित्र बनवाए दे। सखी गई श्री चित्रा सखी जी के पास और जाकर के निवेदन कियो, श्री यशोदा मैया ने बुलायो है, अपने लाला को चित्र बनवाएंगी। चित्रा सखी बोली, मैं ऐसे कोई के चित्र ना बनाए करूं, ऐसे सबन के चित्र ना बनाऊं मैं, और मेरे को ये स्वभाव, मुकु केवल सरस्वती जी की कृपा है, मुंह पे चित्र बनावे की आज्ञा उनकी, बाकी ऐसा थोड़ी कि जो बनाया वही के चित्र बनाती रहूं। सखी बोली, अरे तू कितनी भाग्यशाली, हम सब गोपी तो बाट निहारे कि नेक भी नंद नंदन हमारे आगे नेक डट जाए तो नेक देर उनको देख लें। तू कितनी भाग्यशाली, तो को निहारवे को मिलेंगे, तो को खूब देर देखवे को मिलेंगे, और वाक्य बाद तू उनको चित्त में धारण करेगी, तब चित्र में बनेंगे। कितना बड़ा सौभाग्य तेरो, तेरी जगह हम चित्रकार होते, हम तो अभी जाते और जाके बना, ऐसा सुंदर उनको लाला। तू एक बार चल तो सही। चित्रा सखी बड़े बेमन से गई, उसका मन नहीं था। यशोदा मैया बाहर आ गई। अच्छा, यशोदा मैया की अधिकतर लीलाओं में एक बात देखी, वो सीधे अपने लाला तिना मिलवा में कोई ये भी, जैसे कोई आवे को नयो घर में, सो लाला भीतर छोड़ के, तू भीतर रहियो, बाहर मत आ जाइयो। भीतर लाला छोड़ आई और बाहर आकर के यशोदा मैया बैठ गई, सामने चित्रा सखी बैठी। बोले, मैया आ गई, यही है चित्रा सखी। यशोदा मैया बोली, मेरे लाला को चित्र बनानो है। मेरो लाला बड़ा सुंदर है, ऐसी पीरी पीतांबरी पहने, ऐसी नथ बेसर पहने, ऐसे कानन में कुंडल धारण करे, ऐसे घुंघराले केश हैं वाके, केशन ने ऐसी गूद बनाए के बीच में जूड़ो सो बनाए ले, पांव में मोर पिछ लगावे, ऐसे गदमदरा से हाथ हैं, ऐसा सुंदर रूप धारण करे मेरो लाला, बहुत सुंदर है। तो मैया यशोदा जहां बैठी, वहीं ऊपर एक खिड़की भी हती, वहीं में खड़े खड़े ठाकुर जी सुन रहे हैं। बोलो, मैया मेरो रूप बता रही है, चित्रा सखी है। सो ठाकुर जी खिड़की पर खड़े भये और वहां मैया को मुख तो है चित्रा सखी की, और चित्रा सखी मैया को देख रही, मैया के ऊपर ही खिड़की पर ठाकुर जी खड़े। सो ठाकुर जी बोले, मैया ऐसा रूप बता रही ना, दर्शन तो कराऊं। सो ठाकुर जी ने पर्दा खोले, और पर्दा जैसे खोले सो कहा कियो, अपनी पीतांबरी वगैरह सब उतार दी, बिल्कुल नंगम है गए। मैया कह रही, मेरो लाला तो पीतांबरी पहने, मेरो लाला तो गले में ऐसी माला पहने, मेरो लाला तो ऐसा। ठाकुर जी ने पर्दा खोलो, बिल्कुल नंगम नंगा, और चित्रा सखी देखे, मैया तुम्हारो लाला पीतांबरी पहने? हाँ, मोह तो नंगम नंगा दिख रहा है। मैया जैसे पीछे देखा, सोई ठाकुर जी पर्दा लगा ले, तुरंत पीतांबरी पहन ली, गले में माला पहन ली, कानन में कुंडल पहन लिए। कन्हैया तुरंत खोल के आए सो पीतांबरी। हाँ मैया। चित्रा सखी को तो यही मन हर लियो ठाकुर जी ने। बोले, ओहो, ये सामान्य नहीं है, ये साधारण नहीं है। हेरी तू तो यो कह रही नंगम नंगा, देखो देखियो कैसी पीतांबरी पहन के ठाड़ो है। चित्रा सखी के नेत्र सजल हो गए, कहा कहूं, बार बार वह सखी को देखे जो लेके आई, वह सखी को मनी मन धन्यवाद कह रही है। अरे तेने पहले ना बताई, ये सुंदर श्याम मेरो लाला बड़ो सीधो है। एरी चित्रा ने सुन ले, बहुत सीधो बेचारो, इतनो भोरो। अच्छा मैया, इतने में ठाकुर जी पर्दा खोल के आए। आज कैसी लीला है रही है? बोले,
किशोरी जी को खेलवे को मन है रोए, लेकिन ना तो ललता के संग खेल रही है, ना विशाखा के संग खेल रही है, ना कोई सखी के संग। सबन ने यमुना के तट अकेली खेल तो छोड़ स्वयं नंद भवन में आ गई हैं। लाल जी सो खेलवे के काजे। छोटी सी श्यामाजू नंद भवन पे आ गई हैं, और नंद भवन के द्वार पे आकर के, और द्वार के भीतर अभी प्रवेश नहीं किया है, केवल मुख अंदर डाल के और चारों ओर घुमा करके किशोरी जी अपने मधुर स्वर से पूछ रही हैं, अरे घर में कुंवर कन्हैया है का? ये कुंवर कन्हैया कोई घर है का? भीतर खड़े खड़े लड़ रहे हैं, अभी भीतर खड़े खड़े लड़ रहे हैं यशोदा मैया तो कोई बात पे। काय बात पे लड़ रहे? एक ही बात पे लड़ाई होवे यशोदा मैया और ठाकुर जी में। मैया मेरो ब्याह करा दे बस। कोई भी बात होवे घूम फिर के आम, मैया तू मेरो ब्याह कब करा रही है? मैया बोली लाला ने एक बड़ो तो है जा। बोले मैया कितना तो बड़ा है गो? बोले क्यों? कछु दिना पहले तक तेरी गोद में ही रहे, तो अब देख चलनो सीख गो में बड़ो ना है गो। मैया पहले तेरे हाथन ते खा, तो अब तो मैं खुद छीन के खा लूं, बड़ो ना है गो। अब देख मुझे मैया सब स्पष्ट दिखने लगो, मैं बोलूं लगाऊं, और मैया मैं बड़ो है गो। क्यों? पहले मेरे 2 ही दांते, अब 4 निकल आए, अब बड़ो है गो मैया, मेरे ब्याह करा दे। यही बात पे लड़े मैया तो बस। लेकिन लड़ते लड़ते जैसे ही सुनी कुंवर कन्हैया है का, ठाकुर जी तो सबरी रिस भूल गए, इतनी जल्दी भगे। मैया ते बात पूरी करके नहीं गए, तुरंत बाहर भाज गए। मैया बोली अब ही तो लड़ रहे हो, इतनी जल्दी भाजो है, कौन आए गए ऐसो? अच्छा, पर किशोरी जी की वाणी सुनते ही, किशोरी जी की आवाज सुनते ही ठाकुर जी निकल के बाहर आ गए। सुन रहे हैं ठाकुर जी कोई बात पे लड़ रहे हैं यशोदा मैया थे, लेकिन किशोरी जी की आवाज सुनते ही तुरंत बाहर आ गए, दौड़ के भूल गए कहा बात चल रही। मैया यशोदा आई, ठाकुर जी किशोरी जी को देख के स्तब्ध रह गए। यहाँ किशोरी जी ठाकुर जी किशोरी जी बस देख रहे हैं, कोई बात ना कर रहे आपस में। यशोदा मैया आई, ये लाला ये कौन की लाली है, ये कौन की छोरी आई है? आहा मैया यशोदा मैया कह रहे हैं एरी लाली तू कौन की लाली है? किशोरी जी बोले वहां से पहले ठाकुर जी कह रहे मैया जी ब्रजभानु जी की लाली है। लाली तेरो गांव कौन सा है? मैया इनको गांव बरसानो है। लाली तेरी मैया कौन सी है? मैया इनकी मैया कीर्ति मैया है। मैया बोली तू शांत है जा, बात पूछ रही हूं मैं, तू क्या बोल रहा है? ना मैया मुझे सब पता ही हमारे बता रहा हूं मैं। तो कहां मिल गई जी? कहां से ढूंढ के लाए हो ये? जी कह रहे हैं, बोले किशोरी जी कहां मिली ठाकुर जी को? यशोदा जी को बता रहे हैं ठाकुर जी, कल मैं जमुना जी खेलवे गए हो। बोले अच्छा। मां खेलते 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 मैया मैं नंद भवन को रास्ता भूल गो। मैया बोली तू नंद भवन को रास्ता भूल गो? तू तो रोज जाए खेलवे, फिर कैसे भूल गो? मैया मैं तेरा छोटो सा लाला ना हूं, मैं छोटो सा ही तू भूल गो ऐसे ही। और बोले भूल गए तो फिर का भयो? बोले जब मैं रास्ता भूल गयो तो मैं गली गली डोल तो रो रो, अरे मेरी यशोदा मैया कहाँ गई, मेरो नंद भवन कहाँ गयो, मेरे नंद बाबा कहाँ गए? तभी मैया जी आई सामने थे, या मैंने बताई कि मेरो घर खोए गयो है। तो बेचारे अनाथ को बातें माता पिता ते मिलावे वारे को सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कल मैं अनाथ है गयो तो कल कोई जोगी बाबा आके मुंह थैला में धर के ले जा तो मैया तू रोती ना? कायदे तो मैया तू को प्रणाम करनी चाहिए इनको कि इनने तेरो लाला तो लाके दे दियो। तो मैया ऐसी दान दाता जी जाने तेरो लाला तू को दान कर दियो कल जो खो गए हो तो। और वाकु तू इतनी घूर घूर के देख रही है मैया, ऐसे तू चीन कर रही है, चीनहत ऐसे वाकु पूछ रही है तू कौन है, कौन की लाली है? या हमारे मैया मैं उनको बीच बचाव करके बता रहा हूं। ऐसी बात बना रहे हैं ठाकुर जी, झटपट बात बना करके यशोदा मैया को सबरी बता दी, मैया मैं तो खो गया जो मेरा हाथ पकड़ के ले आई और तू ऐसे घूर रही है हमारे, मैं इनको परिचय बता रहा हूं। और मैया जी तो उनकी लाली है ऐसी है, आदि आदि सब भाव कह करके
यशोदा मैया शांत कर दें, पर यहाँ किशोरी जी के चित्त में ठाकुर जी विराज गए। आप किशोरी जी के ऐसे सुनहरे सुंदर से बार हैं। अच्छा, ठाकुर जी कोने में खड़े खड़े देख रहे हैं। एक होता है कि छोटे बालक के सामने उसकी मैया कोई और के बालक को सजावे सवारे, बालक से देखा नहीं जाता, पर ठाकुर जी दूर खड़े हैं और खंभ से टेक लगा करके एक एक चीज देख रहे हैं। अब मैया किशोरी जी के केश संवार रही है। ठाकुर जी कह रहे मैया कानन के पास रह गए, ले ले, यहाँ तो छूट रहे हैं। मैया बोली भाज रहोगी ना भाज रहो। सुंदर प्रकार से किशोरी जी के घने केशों को यशोदा मैया अपने हाथ से संवार रही हैं और गूंथ करके सुंदर किशोरी जी की बेणी गूंथ रही हैं। केश बढ़िया मांग निकाल करके केशन के बढ़िया गूंथ करके सुंदर बेणी गूंथ दई यशोदा मैया ने। सुंदर बेणी गूंथ करके यशोदा मैया ने तैयार कियो। किशोरी जी के गोरे भाल पर एक बिंदी धारण करी है। ऐसी लग रही हैं मानो जैसे प्रातः काल को सूर्य, मध्याह्न सूर्य तो उग्र होते हैं, पर प्रातः काल सुबह उगने वाले सूर्य बड़े ऐसे, उनको देख सकता है हर कोई, उनका तेज अत्यंत आकर्षक होता है। ऐसी किशोरी जी का रूप लग रहा है। इतनी सी किशोरी जी हैं, उनको कहा पहना है तो सारी बीच में तो चीर दई, बाकी फरिया बना करके किशोरी जी को पहना रही है। किशोरी जी को श्रृंगार श्री यशोदा मैया कर रही है। और जैसे लाला को श्रृंगार करें ना, वैसे ही श्रृंगार किशोरी जी को कर दियो है। जैसे लाला को तिलक लगावे, जैसे लाला की बेणी गूंथे, जैसे लाला के पत्रावली बनावे, जैसे लाला के हाथन को सुंदर मैया कछु ना कछु रोगन सो रच दे, जैसे लाला के चंदन कुमकुम लगावे चरणन में, जैसे लाला के इत्र पधरावे, वैसे वैसे श्रृंगार ठाकुर जी को ही श्रृंगार किशोरी जी को धारण करा रही हैं। ठाकुर जी दौड़ दौड़ के जा रहे हैं और भीतर ते महाराज श्रृंगार घर में तो महंगे महंगे लेके आ रहे। मैया जे बारो धरा दे, बारो बढ़िया लगेगा। कितनों सुंदर मैया ने फूल बता से खूब सारी सब सामग्री लाई, किशोरी जी के पास धर दें और आई है इतनी दूर से बरसाने ते आई लाली अब चली। लेकिन किशोरी जी गई। अब तो जो स्थिति श्याम सुंदर की है ना, पूरे दिन श्री किशोरी जी दिखे सब जगह, वही स्थिति यशोदा जी की है गई। अब तो वही दिखे। अरे लाला तेरे ब्याह की बात चलाए दूं, कैसी भोरी सी कैसी सुंदर सी लाली आई, वही तो तेरो ब्याह कराए दूं। ठाकुर जी तो महाराज शर्म के मारे रजाई में घुस जाए भीतर। भैया तू मेरे मन की जान गई है, अब तू देर मत करे। गोपिन ते मंगल गबवाए दे। मैया तू तो गोपिन ते कह के मंगल गाने गबाए दे, अब बस कराए दे। बाबा ते कह के मगवाए दे, चढ़े वे कु सुंदर घोड़ी। मैया अब तू मेरा ब्याह कराए दे बस। एक धेनुकासुर नाम का एक असुर रहता है वृंदावन में। ये धेनुकासुर जो है ये गधे के रूप में था। भगवान को जब ये बात पता चली, ग्वाल बालों ने आकर के कही, बोले लाला एक धेनुकासुर नाम का एक दैत्य रहता है, वो अपने बगीचे में खेलने नहीं जाता, उसके बगीचे के आसपास यदि कोई पहुंच जाए तो वो मारने आ जाता है, तू वाको बध कर दे। लेकिन ठाकुर जी के मन में कोई और लीला चल रही है। लाल जी कह रहे हैं धेनुकासुर का वध मेरे हाथों होना जरूरी नहीं है, मेरे हाथों यमुना को अपवित्र करने वाला विषैला जो नाग है कालिया, उसका वध होना बहुत जरूरी। और कालिया के वध के लिए दाऊ दादा का हमारे साथ में वन ना जाना बहुत जरूरी है। क्यों? बोले बलराम जी कौन है? शेषावतार, शेष नागी तो हैं। और बोले नाग के सामने दूसरे नाग को मारेंगे, उसको देखने में अच्छा थोड़ी लगेगा। वो कितने भी हमारे बड़े भैया हों, लेकिन अपनी जात का पक्ष तो लेंगे, अपनी प्रजाति का पक्ष तो लेंगे। ऐसी कोई लीला की जाए कि दाऊ दादा हमारे साथ एक दिन वन जाने से चूके और हम कालिया नाग को मारें। अच्छा ठाकुर जी ये लीला क्यों कर रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनना। बदला लेना चाह रहे हैं बलराम जी से। बड़े भैया और छोटे भैया, दो भाई जिस घर में होते हैं उनको पता होगा, बड़ो भैया हमेशा कहा करे छोटे भैया को चिढ़ाते ही रहे। और ठाकुर जी को बहुत चिढ़ाते हैं दाऊ दादा, इतना चिढ़ाते हैं, इतना चिढ़ाते हैं, सूरदास जी ने तो एक पद लिख दिया। ठाकुर जी ने समस्त बाल बालों से कहा भैया देखो धेनुकासुर का वध हम नहीं करेंगे, यदि धेनुकासुर
असुर को मरवानो है तो दाऊ दादा ते कहो, हम अकेले थोड़े ही हैं बलवान, दाऊ दादा भी तो बलवान है। सब ग्वाल बाल दौड़े दौड़े दाऊ दादा के पास गए, बोले दाऊ दादा आपके बल की तो कहा कही जाए, आप तो इतने बलवान हो, ऐसे हो वैसे हो, खूब प्रशंसा की। हर बार असुरन को कन्हैया मारे, आप कब मारोगे? दाऊ दादा बोले हम तो कोई कहवे ही ना है, हमें कोई बतावे ही ना है, कोई असुर को मारनो हमें बताओ तो हम मारे। तब सबने बताई, बोले धेनुकासुर नाम का एक दैत्य आया है वृंदावन में, आप उसको मार दो। दाऊ दादा ने तो महाराज कसली अपनी कमर, बोले अभी बता मैं कहा है धेनुकासुर, अकेलो कन्हैया बलवान थोड़ी है, हम भी कम थोड़ी है कन्हैया थे। अब यहाँ दाऊ दादा सब ग्वाल बालों के संग जा रहे थे, ठाकुर जी ने मधुमंगल को बुलाया, बोले सुन यहाँ पे। दाऊ दादा जैसे ही धेनुकासुर को वध करे ना, पूरे वृंदावन में हल्ला मचा दियो, बोले दाऊ दादा ने गधा मारो, यूं मत कहियो असुर मारो। पूरे वृंदावन में हल्ला मचवा दी और सबन कह दियो दाऊ दादा तो छुए नहीं, गधा को मार के आए। मधुमंगल बोलो मुंह को कहां मिलेगा? बोले बढ़िया दूध पिवाऊंगा तो और तू कहेगा छाछ पिवाऊंगा, दही दे दूंगा, मक्खन खवाऊंगा अपने हाथे, तू मेरे बस इतना काम कर दे। मधुमंगल बोलो ठीक है कर दूंगा। अब महाराज दाऊ दादा धेनुकासुर को मारने के लिए गए। साधारण गधा नहीं था, विशाल विकराल गधा, एक पूरा वन उसके वश में था, आज भी वो वन है। जैसे ही दाऊ दादा को धेनुकासुर ने देखा, दूर से ही महाराज दुलत्ती उठाता हुआ धेनुकासुर आया। दाऊ दादा ने दांव पेच खेला, उसके भीतर नीचे से जाकर के उसके दो टांगों को पकड़ के आसमान में 4-5 बार घुमा घुमा के एक वृक्ष के पास जाकर के फेंक दिया। वृक्ष से टकरा करके धेनुकासुर का वध हो गया। अब दाऊ दादा सोच रहे हैं लाला हमारो इतने सारे राक्षसन को मारे, सब लोग या को कंधा पे उठा करके सब नाचे गाँव में धूम मचावे, पूरे ब्रजमंडल में पुष्प वर्षण होवे, गोपी अटारीन ते फूल बरसा में सब स्वागत करें लाला को, आज वैसे ही स्वागत मेरो होवेगो। श्रीदामा आदि सब सखाओं से ठाकुर जी ने कही तुम लोग खूब जय जयकार करते हैं इनकी, और मधुमंगल से कही तू पहले भाज के सबन को बता दियो गधा कुमार के आ रहे हैं। अब तो श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सबरे ठाकुर जी के सखा दाऊ दादा की खूब प्रशंसा कर रहे हैं। जय हो दाऊ दादा की जय हो, बलभद्र भैया की जय हो, शंकरषण भैया की जय हो, खूब प्रशंसा कर रहे हैं। दाऊ दादा कह रहे हैं अब वृंदावन आवे वारो है, समस्त गोपियां छत पे खड़े है पुष्प बरसाएंगी, यशोदा मैया मेरी आरती उतारेगी, रोहिणी मुंह को हृदय से लगावेगी, कन्हैया मुंह को दंडवत प्रणाम करेगा, आज मैंने भी राक्षस मारो। लेकिन यहाँ जैसे ही दाऊ दादा वृंदावन में पहुंचे, गोपियां सामने से निकले और मुंह पे हाथ धर के खूब जोर से हंसे। ग्वाल बाल बगल से निकले तो हंसी मजाक करते हुए निकले, अरे दाऊ दादा तुमने तो नाक कटा दी आज हमारी। अटारीन पे गोपियां सब खड़ी हैं लेकिन मुंह को ढक करके खड़ी और जोर जोर से हास परिहास कर रही हैं। दाऊ दादा जिस गली से निकले वहां यदि समूह होता सब अरे भागो भागो भागो, यदि छुबियों मत गधा को मार के आयो है। दाऊ दादा के नेत्र लाल पड़ गए, आंसू निकलने लगे, रोते हुए पहुंच गए यशोदा मैया, सब समझ गए किसने किया ये काम। रोते रोते गए यशोदा मैया से जाके बोले आज लाला ने मेरी ऐसा अपमान करवाया पूरे वृंदावन में, मैया मैंने राक्षस मारो, मैंने दैत्य मारो, भले ही वो गधा के रूप में हो लेकिन राक्षस हटाओ। और कन्हैया ने पूरे वृंदावन में झूठी खबर फैला दी कि मैंने गधा मारो है। दोनों भैया में हाथापाई हेन लगी, दोनों लड़न लगे। यशोदा मैया आई, दोनों के बीच बचाव किए, दूर दूर किए, बोले कहा करना चाहो आज बता दो। दाऊ दादा बोले मैं बड़ा हूं, मैं पहले बोलूंगा। बोले बोल। बोले आज के बाद कन्हैया के संग में खेलवे नहीं जाऊंगा वन में। ठाकुर जी तुरंत चरणों में गिर गए, जय। अरे दाऊ दादा ऐसे मत करो, आपके बिना तो मैं कैसे खेलूंगा, आपके बिना कैसे जाऊंगा, आपके बिना मेरा मन कैसे लगेगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा, मुकुमा वन में भोजन कौन करावेगा। दाऊ दादा बोले अब तो को पता चलेगी, अब अकेलो जा, मैं ना जाऊंगा तेरे संग, मैं अपनी दूसरी मित्र मंडली बनाऊंगा, बाकी संग रहूंगा, तू अपनी मित्र मंडली के संग जा। ठाकुर जी झूठे आंसू बहाने लगे। दाऊ दादा कह रहे हैं 2-4 दिन थोड़ा सा रूठेगा फिर मना लूंगा। ठाकुर जी लेकिन अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रहे हैं, वाह भाई बहुत बढ़िया, अब कम से कम ये दूर तो रहेंगे, एक आध दिन में ही हम काम कर देंगे, कालिया नाग का वध करना है इनके बिना कर। ठाकुर जी बहुत चिंतित हैं कालिया नाग को लेकर। भगवान को 2-4 बार खबर मिली कि कुछ गाय यमुना का जल पीने के लिए जाती हैं और वहां यमुना जल पीते ही मूर्छित हो जाती हैं। आज प्रातः काल का सूर्य उदय हुआ, अपनी समस्त ग्रहचर्याओं को निवृत्त होकर के ठाकुर जी अपने समस्त ग्वाल मंडली के साथ में कंडुक क्रीड़ा करने के लिए यमुना पुलिन पर जाने लगे। आज ठाकुर जी उस दिशा में जा रहे हैं जहां आज तक कभी नहीं गए। मधुमंगल श्रीदामा आदि सब ठाकुर जी को रोक रहे हैं। बलराम जी होते हैं तो बलराम जी जो कहते हैं ठाकुर जी को करना पड़ता है, लेकिन आज रोकने वाला कोई नहीं। श्रीदामा कहते हैं लाला आज हम दूसरी तरफ क्यों जा रहे हैं। बोले आज हम यही खेलेंगे। मां खेलते खेलते हार गए। सब ग्वाल बाल कहते हुए जा रहे हैं लाला यहाँ मत जा, हमने सुनी है यहाँ पे कोई कालिया नाग रहे और वाक्य कारण गैया और कोई भी ग्वाल बाल यदि वहां विचरण करे तो मूर्छित है जाए। हमने तो सुनी है ऊपर से कोई पक्षी भी उड़ के चलो जाए तो वाको भी मरना है जाए, इतना विष निकले यमुना जी में थे। अरे ठाकुर जी बोले सब बनी वही बात है, कोई यमुना में कूद के स्नान ना करे या हमारे सबने भ्रम फैला रखो, ऐसा कछू ना है, चलो मेरे साथ। जैसे ही पहुंचे बंजर भूमि, दूर दूर तक केवल काली रेत दिखाई दे रही है। सब ब्रजवासी बालक घबरा रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी के हृदय में जो भाव है वो ठाकुर जी को पता है। कंडुक क्रीड़ा करते करते इस प्रकार से क्रीडन किया कि मधुमंगल श्रीदामा की जो गेंद थी ठाकुर जी ने उसको यमुना जी में फेंक दी। जैसे ही यमुना जी में जाकर के गेंद गिरी है, ठाकुर जी ने अपनी माया से ही श्रीदामा के हृदय में प्रवेश किया और श्रीदामा के माध्यम से जिद करवाने लगे कि मुझको तो वही गेंद चाहिए। नहीं तो क्रीड़ा करते करते कितनी गेंद खोती है, कभी श्रीदामा मधुमंगल क्रोधित नहीं होते, कुंपित नहीं होते, लेकिन आज श्रीदामा जिद कर रहा है मुझको वही गेंद चाहिए। बाकी के सब सखा मंडली के सब श्रीदामा से कह रहे हैं अरे ठीक है लाला दूसरी गेंद आ जाएगी, ऐसे तो जाती रही, तू आज इतना गुस्सा क्यों है? श्रीदामा बोलो सब शांत हो जाओ, कन्हैया
मोको वही गेंद चाहिए, लेके आ। ठाकुर जी बोले, यहाँ में कालिया नाग रहे, श्रीदामा देख ले, कूद जाऊंगा मैं। बोले मोको कछु ना पतो, कैसे भी करके लेके आ। ठाकुर जी बोले, मोको चुनौती मत दे, मैं कूद जाऊंगा। सब ग्वाल बाल वहां श्रीदामा और ठाकुर जी के बीच के जो वाद संवाद है, युद्ध है, उसको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतने में ही ठाकुर जी ने अपनी काली कमली को कसा और एक मल्ल की तरह, एक पहलवान की तरह ठाकुर जी कहते हैं, आज या कालिया नाग को ही देखूंगा। कदम पर जैसे ही चढ़े, श्रीदामा को स्मृति आई कि ये क्या हो रहा है, लाला तू कदम पे काई को चढ़ो। बोले तेने कही ना तुमको गेंद चाहिए, मैं गेंद लेके आऊंगा। अब तो श्रीदामा कहने लगा, बोले नहीं नहीं लाला, यहाँ मत कूदियो, तू वापस आ जा। इतना कहना ही हुआ कि ठाकुर जी ने कदम की डाल से एक छलांग मारी और सीधे काली देह में प्रवेश कर गए। काली देह में भीतर प्रविष्ट हो गए ठाकुर जी। सब ग्वाल बाल त्राहिमाम चिल्लाते हुए दौड़े वहां से बन की वृंदावन की ओर। सब ब्रजवनिताओं को बुलाने के लिए, ब्रजवासियों को बुलाने के लिए सब दौड़े। यहाँ काली देह में जैसे ही ठाकुर जी ने प्रवेश किया, प्रवेश करते ही कालिया नाग सो रहा है और कालिया नाग की नाग पत्नियों ने ठाकुर जी का दर्शन किया। नाग पत्नियां मन में विचार कर रही हैं, ये कौन आया यमुना जल में। बोले प्रेक्षणीय है कोई, मतलब उससे नजर हटा नहीं पा रही है। इतना सुंदर सुकुमार, एक छोटा सा कुमार बालक है। ऐसे सुंदर सुकुमार ठाकुर जी को देख करके नाग पत्नियां मोहित हो गई। तभी ठाकुर जी भीतर प्रवेश करते हैं और नीचे देखते हैं कि कालिया नाग सोया हुआ है। वेग से जाते हैं ठाकुर जी और उसके सोए हुए फण के ऊपर अपना पादप प्रहार करते हैं और उस प्रहार से कालिया नाग विशाल रूप धारण करके ठाकुर जी के सामने खड़ा हो जाता है। विशाल विकराल कालिया नाग ठाकुर जी के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही ठाकुर जी को देखा, कुछ सोचता तो बाद में सबसे पहले फण मारा। जैसे ही फण मारने के लिए आगे बढ़ा, ठाकुर जी 2 कदम पीछे को हट गए। जैसे ही पीछे हटे तो फण जाकर के ठाकुर जी के चरण के अंगुष्ठ के अग्रभाग में लगा। पीछे हट गए ठाकुर जी। जैसे ही नीचे फण मारा तो फण नीचे जमीन में लगा, उससे और ज्यादा लग गई कालिया नाग के, तो और कुंपित हो गया, क्रोधित हो गया। सब दौड़े दौड़े आए। जैसे ही पूरे वृंदावन में पता चला कि ठाकुर जी काली देह में कूद गए हैं, छोटे छोटे बालक, बड़ी वृद्ध माताएं, युवती गोपियां सब दौड़े हैं यमुना पुलिन की ओर। और ऐसा वर्णन करते हैं कि दौड़ करके वहां खड़े होकर देख नहीं रहे, सब दौड़ करके काली देह में कूदने को ही तत्पर हो रहे हैं। इतने में ही बलराम जी पहुंचे और बलराम जी ने जाकर के काली देह के किनारे पर समस्त गोपांगनाओं को, समस्त ब्रजवासियों के चरणों में प्रणाम करके सबको रोका। जैसे ही कालिया नाग ने अपने फन उठा करके ठाकुर जी की ओर अपने फन को झुकाया और जैसे ही डसने को आगे बढ़ने लगा, बलराम जी ने ऊपर से ही ठाकुर जी को देख लो, कन्हैया इतनी प्रतीक्षा किस बात की कर रहे हो? अरे इस काली नाग को मजा क्यों नहीं चका देते? जब बलराम जी ने ये आश्वासन दे दिया कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर लो जो करना है, ठाकुर जी ने तुरंत अपना वेग से शरीर फुलाना शुरू किया। कालिया नाग की नस नस ढीली हो गई। कालिया नाग को लगा यदि अभी मैंने इस बालक को नहीं छोड़ा तो पूरा शरीर फट जाएगा मेरा। तुरंत अपने शरीर को ढीला कर दिया कालिया नाग ने। 101 फन है उसके, अपने प्रत्येक फन से जीव को बाहर निकालता है ठाकुर जी का। ठाकुर जी को दसने के लिए ठाकुर जी ने उसकी जितनी जीव बाहर आ रही थी समस्त जिह्वाओं को एक साथ पकड़ा और पकड़ करके जिस प्रकार रथ हाँकता है कोई घोड़ों के पीछे खड़ा होकर, ठाकुर जी ऐसे ही समस्त जीवों को पकड़ करके कालिया नाग के मस्तिष्क पर चढ़ खींच लिया जोर से। जैसे ही ठाकुर जी ने जीव को खींचा, कालिया नाग अपनी अन्य मुखों से जीव निकाल करके ठाकुर जी को डसने लगा। ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं मानेगो, या को मजा चकाना ही पड़ेगा। जिस जिस मुख से अपना फण बाहर निकालता है उस फण पर ठाकुर जी अपनी एड़ी दबाते हैं, चरण नहीं रखते हैं, अपने चरण के पिछले भाग से उसके मस्तिष्क को रोंदते हैं। अब 101 फण वाला कालिया नाग कभी पहली जीव को निकाले, कभी 10वीं जीव को निकाले, कभी 80वीं जीव को निकाले। जिस जिस जीव को कालिया नाग निकाले ठाकुर जी उतनी द्रुत गति से उसके मस्तिष्क पर प्रहार करते हैं। आकाश मार्ग से समस्त देवता पुष्प वर्षण कर रहे हैं। तभी क्या देखती है नाग पत्नियां? कालिया नाग के मुख से, नाक से, कान से, हर स्थान से जितने छिद्र हैं उसके मुख में सब जगह से रक्त की धार बह रही। नाग पत्नियों ने सोचा कि यदि अब ठाकुर जी से प्रार्थना नहीं की तो हमारे पतिदेव मारे जाएंगे, मर जाएंगे। प्रतिबिंब देखा ठाकुर जी ने। जैसे ही प्रतिबिंब में अपने रूप को देखा, अपने रूप को देख करके ठाकुर जी बोले, हो तू भी आयो यहां चोरी करवे? अपने आप से ही बात कर रहे हैं ठाकुर जी। अरे मैंने कही तो हती अपने अपने घर में चोरी करनी है, तू दारी के मेरे घर में आगो चोरी करवे? ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। अब गौरस भंडार में ठाकुर जी की आवाज गूंज रही थी और वो गूंजते हुए रसोई घर में जा रही थी। रसोई में मैया ने सुनी, बोले ये लाला कहां थे बोल लो है? उठ गयो कन्हैया? मुझको पतो भी ना चली, नूपुरन की आवाज ना आई। मैया दौड़ करके गई तो देखा ढूंढते ढूंढते गौरस भंडार में ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। कितनी सुंदर झांकी है ठाकुर जी की। ठाकुर जी मक्खन पा रहे हैं। बोले अच्छा अब आ तो गयो है यहां पे, लेकिन सुन चुपचाप चोरी करके भाग जाइयो, मैया बहुत मारेगी तो को।
बाकू यदि पतो चल गई तू चोरी कर रहा है तो को उखलते मान देगी, मेरी मैया बहुत मारेगी, चुपचाप चोरी कर और निकलने आते। ठाकुर जी चोरी की बात कर रहे थे, यशोदा मैया ने पीछे से सुनी, लाला ओ कन्हैया। ठाकुर जी घबरा गए, मैया कैसे आ गई? हाँ मैया, कौन से बात कर रहे हो तू? अरे मैया देख हमारे घर में चोर घुसायो है। अपने प्रतिबिंब को दिखा करके ठाकुर जी कह रहे हैं, देख मैया हमारे घर में चोर घुसायो, जे चोरी कर रहे हो हमारे यहाँ के मक्खन की, तो मैया को पकड़वे आयो हूं। नन्हे से गोपाल जी, बहुत मधुर लीला। मैया हंस भी, जो चोरी कर रहे हो? बोले हाँ। चल याकू तो मैं पकड़ लूंगी, लेकिन जे बता तेरे हाथ में मक्खन कैसे लगो? तू तो याकू पकड़वे आयो ना। अब मैया या की मैं कहा बताऊं, तेने मेरे हाथ में पद्मन पहना रखे, कड़ूला पहना रखे सोने के। जब मैं धूप में निकलूं ना तो धूप की किरण से मुंह को बहुत जलन है जाए हाथ में। तो कल मेरे सखा मधुमंगल ने मुझसे कही, बोले लाला जे जलन तेरी दूर रह जाएगी, तू मक्खन में हाथ बोर लियो अपनो, सोई तेरी जलन दूर रह जाएगी। या हमारे मैया जलन हटावे के काजे मैंने हाथ बोरो है। मैया बोली अच्छा चल लाला, यहां तो तेरे जलन है रही और यहां मक्खन कैसे लगो? ठाकुर जी बोले मैया मैं अपनी जलन दूर कर रहा हूं, इतने में जन कहां तक एक मक्खी आके मेरे मुंह पे बैठ गई। बाकू उड़ावे के काजे मैंने जैसे मुंह पे हाथ किया सो मक्खन मेरे मुंह पे लग गो। मैया बोली लाला तू चोरी भी करन लगो और अब झूठ भी बोलन लगो मुंह। ठाकुर जी ने ग्वाल बालों से कहा भैया मिशन फेल हो गया, घर में तो चोरी नहीं कर पा। जी यमुना पल्ली पार आके बैठ गए, सब गोपी गई ठाकुर जी के पास। बोले लाला, बोले हम भाई बताओ क्या बात है? बोले एक महात्मा आयो ब्रजमंडल में। ठाकुर जी बोले अच्छा कौन सा महात्मा? बोले दुर्वासा नाम है बाको। गोपी ठाकुर जी बोले तो कहा काम है मोते, कहा काम बताओ। बोले हम सब उनको दर्शन करना चाहे, हम सब उनको प्रणाम करना चाहे। ठाकुर जी बोले भैया देखो ये दुर्वासा तो एक ही दुर्वा है, बाकी तो मैं तो पूरी दुर्वान को खान हूं, मुझे प्रणाम कर लो। सबसे बड़ा संत महात्मा तो मैं ही हूं। गोपी अरे तुम कौन सी संतन के चक्कर में पड़ी हो, मुझे प्रणाम कर लो चलो। अब गोपी बोली तुम्हें तो रोज ही कर ले, अब एक बार कृपा कर दो दुर्वासा जी के दर्शन करने। ठाकुर जी बोले कहां है दुर्वासा जी? बोले यमुना पल्ली पार, तो चली जाओ दर्शन कर आओ। बोले यमुना जी में बाढ़ आ रखी है, खूब जोर से जल बह रहा, कैसे जाएं, डूब जाएंगी। ठाकुर जी बोले तो मैं कहा करूं, मेरी नाव तो छोटी सी है, वहां मैं ना बैठाऊंगा मैं तुम सबन ने, तुम ऐसी मोटी मोटी धाम धुल्ला सी बैठ जाओगे, डूब जाएगी मेरी नाव। नंद बाबा ने छोटी सी नाव बनाए के दइए मोह ना। लाला हम यूं कह रही हैं कि तू कह तो रे कि तू जय जय तू परमात्मा है, तो परमात्मा है तूने कछु करके दिखा, यमुना जी में हमारे काजे मार्ग प्रकट करवाए थे। ठाकुर जी बोले अच्छा तुझे बात है, मार्ग चाहिए यमुना जी थे? बोले हाँ। तो बोले काम करो, बोले कहा यमुना जी के तट पे जाओ और यमुना जी को जल अपने हाथ में लियो और यमुना जी को जल हाथ में लेकर के और यमुना जी से कहियो हे श्री यमुना मैया, यदि नंद नंदन योगेश्वर कृष्ण ये योगेश्वर हैं, ये योगियों के भी ईश्वर हैं, पर स्त्री को कभी स्वप्न में भी नहीं देखते हैं, स्पर्श करना तो बहुत दूर की बात। यदि इन नियमों का पालन कृष्ण ने भली भांति किया हो तो आप हमको मार्ग प्रदान कर दो। गोपी सब बोली अच्छा और जो कल हमारे संग रास विहार कर रहे वो? ठाकुर जी बोले देख मेरी बात तू जाके कहे यमुना मार्ग नहीं दे दे तो कहियो। सब गोपियां गई यमुना जी को जल हाथ में लेके बोली अगर नंद नंदन श्री कृष्ण पूर्ण योगेश्वर हैं, कभी किसी पर स्त्री का स्वप्न में भी चिंतन ना करते हो, तो हे यमुना जी हमको मार्ग दे दो। इतनो कहते ही महाराज यमुना जी का जल एक तरफ रुक गया, आगे वाला बह गया, मार्ग प्रकट हो गया। गोपियां सब आश्चर्यचकित हो गई। ठाकुर जी दूर खड़े खड़े बोले कहो है ना योगेश्वर हम? बेमतलब पे हम पे तुमने सबने जो है का उल्टे सीधे बात बना रखी है। देखो पर स्त्री का चिंतन स्वप्न में भी नहीं करते, देखो यमुना जी ने मार्ग दे दिया। गोपी सब ठाकुर जी तो बोली लाला तो बड़ो कृपा हमको मार्ग, अब हम दुर्वासा जी पे जा रही हैं, कहाँ लेके जाएं? बोले बढ़िया 56 भोग बना के लेके जाओ ग्रंथ। सब गोपियां अपने घर से बढ़िया बढ़िया सामग्री लेकर के गईं, पल्ली पार पहुंच गई, दुर्वासा जी के दर्शन किए, दुर्वासा जी को प्रणाम कियो। दुर्वासा जी हम सब ब्रज की गोपांगनाएं हैं, आपके दर्शन को आए।
दुर्वासा जी बोले अच्छा आप क्या लेके आई हो? बोले हम सब सामग्री लाई, आपकी इच्छा हो तो हम ब्रजवासियों में एक गुण बताएं आपको, ब्रजवासी और कुछ नहीं जानते, पवाना बहुत अच्छा जानते हैं। ब्रजवासी पवाते बहुत हैं। संतों में प्रसिद्धि है कि भाई ब्रज के ब्रजवासी पवा में बहुत जोड़ते, बहुत बढ़िया पवा में चूल्हा चेताए के पवा देती, ये ब्रजवासियों का स्वरूप है। सब ब्रजांगना गोपियां गईं और दुर्वासा जी से बोली आपकी आज्ञा हो तो हम आपको पवा दें। दुर्वासा जी बोले हाँ लाओ, सामग्री लाओ। एक गोपी ने पत्तल रखी, पत्तल में पूड़ी धरे, सब्जी धरे, रायतो धरे, जो जो सामग्री लेके गई सब धरती जाए। दुर्वासा जी पत्तल की ओर देख रहे, बोले क्या कर रही हो लाली? बोले आपके लिए पत्तल सिद्ध कर रहे हैं। दुर्वासा जी बोले ये सब हटाओ, सामग्री पूरी पूरी धर दो सामने। पूड़ी की डलिया, सब्जी के बर्तन सब सामने धर दिए और दुर्वासा जी उठा के सब डलिया की डलिया मुख में डाल लें। एक बार में महाराज मुख नहीं कुआं बन जाए और सब एक साथ ही उड़ेलते जाएं और प्रेम से पाते जाएं। गोपियां सब देख करके बोले बाबा सच में तपस्वी हैं। सबने दर्शन किए, दर्शन करके सब गोपी बोली बाबा यहाँ आवे के काजे हमने यमुना जी से प्रार्थना करी, लाला ने एक उपाय बतायो, सुबास से मार्ग मिल गयो, अब हम वापस जानो चाहे, यमुना जी में बड़ी बाढ़ है, आप कोई उपाय बता दो, आप तो बड़े सिद्ध महात्मा हो, बताओ। एक क्षण में तो आप सबरी पत्तल की पत्तल कहा, डलिया की डलिया उड़ेल ली आपने मुंह में, हमारे काजे कछु उच्छिष्ट भी नहीं छोड़ो। अब यहां से वापस जावे को कछु आप उपाय बता दो, कोई मंत्र बताए दो। दुर्वासा जी बोले यमुना जी पे जाओ, यमुना जल लेकर के कहना श्री दुर्वासा जी केवल दूरवा ही खाते हो और कुछ भी कभी सेवन ना करते हो, तो हे यमुना मैया हमको मार्ग दे दो। गोपी सब एक दूसरे देखने लगे, बोले अभी जो हमारे 56 भोग चट्ट कर दिए वो ये कह रहे हैं दूरवा खाते हैं। दूरवा मतलब घास, एक घास। दुर्वासा जी बोले जाओ जाओ यमुना जी से कहो। सब गोपी गई, हे यमुना मैया दुर्वासा जी अगर एक दूरबाई खाते हो तो आप मार्ग दे दो। इतने में यमुना जी एक तरफ रुक गई, एक तरफ का पानी निकल गया, मार्ग मिल गया। सब गोपियां उस पर पार हो गई, पर ताम्रवर्ण हो रहा था सबके मुखमंडल का। पल्ली तरफ ठाकुर जी खड़े। ठाकुर जी कहो गोपी दर्शन है गए दुर्वासा जी के, कैसे रहे दर्शन? आज कहा प्राप्त कियो सत्संग में? गोपी बोली एक ही चीज प्राप्त करी। बोले कहा? बोले तुम झूठे, तुम्हारो दुर्वासा झूठो और तुम दोनों की झूठी साक्षी मानने वाली, ये जमुना झूठी है, तुम सबरे झूठे हो। बोले तुम कह रहे हो तुम परम योगेश्वर और वो दुर्वासा जी कह रहे हो वो दुर्वा खाते हैं और दोनों की साक्षी दे रही है ये यमुना। ठाकुर जी बोले प्रत्यक्ष दृष्टि से देखोगे तो ये झूठ दिखेगो, लेकिन वास्तविकता यही है कि मैं योगेश्वर हूं। स्त्री पुरुष का भेद मेरे चित्त में नहीं आता, कभी किसी पर स्त्री क्या किसी का भी काम भाव से तो चिंतन मैंने किया ही नहीं है, इसीलिए यमुना ने मार्ग दिया। और दूसरी बात दुर्वासा जी, वहां दुर्वासा जी को आपने 56 भोग दिए, प्रत्यक्ष दृष्टि में आपको लगा कि उन्होंने सब पाया, पर अप्रत्यक्ष भाव से वे दूरवा ही ग्रहण करते हैं। उनका किसी वस्तु के प्रति कभी पूड़ी खाई, सब्जी खाई, खीर खा गए, कड़ी खा गए, ये प्रत्यक्ष दिखा, पर उनके मन ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। वो प्रत्यक्ष भाव से दुर्वासा ही हैं और इन दोनों की साक्षी मानने वाली यमुना ये परम सत्या है। अप्रत्यक्ष भाव से मेरा रूप दिखा नहीं है, इसलिए तुमको बहम लग रहा है। ठीक वैसे ही बंधुओं, ठाकुर जी को चोर 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 सब जगह कहा गया, पर ठाकुर जी चोर नहीं, ठाकुर जी रक्षक हैं। हम सबको कहीं हमारी चोरी हो ना जाए उससे बचाने वाले ठाकुर जी। ऐसे परम सत्य श्री ठाकुर जी को हम प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम वंदन करते हैं। एक दिन रात्रि में थोड़ा थोड़ा बोलना सीख गई हैं किशोरी जी और कीर्ति मैया के बगल में सोई हैं। अर्धरात्रि में उठ गई और उठ करके मैया के बगल में बैठी बैठी किशोरी जी रोने लगी।
इतना प्रेम करते हैं सब किशोरी जी से कि उनके मुंह से रुदन का स्वर निकलते ही पूरा महल इकट्ठा हो जाता है कि किशोरी जी रोने ना पाए, इतना प्रेम करते हैं। अब किशोरी जी जैसे उठ के रोने लगी, कीर्ति मैया उठ के बैठ गई, भानु जी उठ करके बैठ गए। सब बोले लाली कहाँ भयो, तू काई को रो रही है? अरे या लाली को कोई पीड़ा तो ना आएगी? अरे कहीं भूखी तो ना रहेगी? कहाँ है गो लाली, कहाँ है गो, तू काई को रो रही है? तो छोटी सी किशोरी जी अपनी तोतली वाणी में कह रही हैं, गाड़ो दही दे मैया मोहे, गाड़ो दही दे मैया। अभी तो और भी ना भाई, अभी तो रात है रही है और नेक देर पहले ही तो तू खा पी के इतनी जल्दी उठ करके और इतनी रात में दही खावे ते घरों बैठ जाएगो, शरीर की प्रकृति बिगड़ जाएगी। और नेक देर पहले ही तो तू खा पी के सोई है, इतनी जल्दी उठ करके और इतनी रात में दही खावे ते घरों बैठ जाएगो, शरीर की प्रकृति बिगड़ जाएगी। ऐसा ना करो करें। और नेक सबर कर ले, नेक सूर्य उदय है जाएगो, नेक भोर है जाएगी तो मैं तुमको खवाए दूंगी। किशोरी जी जिद कर रही, ना मुझे तो अभी पानो है, मुझे तो अभी खानो है। कीर्ति मैया बोली इतनी जिद काय को कर रही है, कहा बात है, इतनी रात में तुमको दही काय को चाहिए? तो किशोरी जी बता रही हैं कि क्यों इतनी जल्दी पाना है। क्या कह रही हैं? श्री दामा जो जाग जई है, श्री दामा जो जाग जई है। किशोरी जी के बड़े भैया हैं श्री दामा, भगवान के परम सखा, कीर्ति मैया के बड़े पुत्र हैं श्री दामा, और फिर उनके बाद किशोरी जी। तो किशोरी जी कह रही हैं, श्री दामा जो जाग जई है, श्री दामा जो जाग जई है, ले गो सब खा लैया, ले गो सब खा लैया। मैया मैं आधी रात में यहाँ हमारे दही मांग रही हूँ, क्योंकि सवेरे सवेरे श्री दामा उठ जाएगो और उठ करके सबरो दही खा जाएगो, मेरे काजे बचेगो ही नहीं, और छोड़ेगो भी तो कौन सा छोड़ेगो। किशोरी जी को वही चाहिए, गाढ़ा दही। अब श्री दामा पहले ही खा जाता है तो बाकी का दही पूरा गाढ़ा बचता नहीं है, वो पतला पतला दही बच जाता है। किशोरी जी को वो नहीं चाहिए, गाढ़ा दही चाहिए। श्री जी केवल बोल नहीं रही है, केवल दही नहीं मांग रही है, वर्णन करते हैं हमारे ब्रज के रसिक जन। अश्रुपूरत नैन चूत्रों से अश्रु गिर रहे हैं और कह रही है मुंह को गाढ़ो दही चाहिए। ऐसी कौतुक देख करके कीर्ति मैया उनकी बलैया ले रही हैं, बार बार हृदय से लगा रही हैं। आहा, गाढ़ो दही दे मैया मोए, गाढ़ो कीर्ति मैया के, अच्छा लाली तू बैठ, तू डट जाने, मैं अभी लेकर के आऊं। जैसे ही कीर्ति मैया गई हैं, किशोरी जी से नेको सबर नहीं भयो, इतने में किशोरी जी भी अपने पलंग से उतर गईं और छम 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 छम, छोटे छोटे नूपुर पहने किशोरी जी के चरणन में, और छम छम करती वही किशोरी जी पीछे पीछे भाग रही हैं। आहा, जाकर के रसोई घर में ही बैठ गई, बोले यहीं दे दो। बोले क्यों? बोले तुम मैया हो, कहीं तुम वहां कक्ष में आती आती बीच में श्री दामा को नहीं बांटे आओ, या मुंह पहले ही दे दो। यहाँ पे रस दही से भरी हुई सुंदर मटकी किशोरी जी के आगे धर दी है, और दही जो पागी वृष भानु कीर्ति, बड़ भागी वृष भानु कीर्ति, निरख निरख पैया, निरख निरख सुख पैया, मोहे गाढ़ो दही दे मैया मोहे गाढ़ो दही दे मैया। रोज मक्खन निकालो करती गोवर्धन में, और मक्खन निकाल के मटकी में सजाए के ले जाती मंदिर में।
और मंदिर में ले जाके श्रीनाथ जी के सामने वहां को ढक्कन हटा के कहती, लाला दोहरी गैया को मक्खन निकारो मैंने दूध से, आजा खावे आजा। एक दिन आएगो, 2 दिन आएगो, 5-6 दिन आएगा। एक दिन जाके मैंने ठाकुर जी की, लाला मुझे लगे अब तुम्हें वो बल बचो ना है जैसे द्वापर में हो। द्वापर में तो गोपी निकारती तो कुछ सुगंधी आ जाती तो भग जा तो लेवे, मैं तो को आए के दिखाए के जाऊं कि मेरे घर में मक्खन धरो, तू आवे ही ना है। ठाकुर जी को महाराज माने आज चुनौती दे दी, बोले तो मैं ताकत हो तो लाला मेरे घर की चोरी करके दिखा। कुम्मन दास जी ठाकुर जी की राग सेवा कर रहे, इतने में श्रीनाथ जी बड़े दुखी से दिखाई दिए तो कुम्मन दास जी ने गाते गाते पूछ ली, जय जय कहा हुए हो, इतने उदास कैसे बैठे हो? बोले मुंह में पानी आ रहा हूं मेरे, मुंह में पानी आ रहा हूं मेरे। बोले मुंह में पानी? अरे 8-8 बार भोग लगे तब वो तुम्हारो पेट ना भरे हैं, जीवे सांस ना मिले। ठाकुर जी खाते ही रहो सुबह से शाम तक, उठते पट दूध पियो, उठते ही तो दूध पीवेंगे, लड्डू खाएंगे। यहां पे हमारे लिए सबरे नियम बना दिए, उठो। कुम्मनदास जी बोले 8-8 बार भोग लगाओ ठाकुर जी, तब भी तुम्हारी जीव है और पेट है, शांति ना मिले। अब काय को रसार हो मुंह में? ठाकुर जी बोले, कुंभना एक गोपी आवे और पीछे तो मटकी में धरे मक्खन को मुंह को ऐसे दिखा दिखा के लालच दे के जावे मुंह को। बोले लाला तुम्हें ताकत हो तो चोरी करके दिखा, मेरा तो मन आ गया है। कुम्मनदास जी कौन पे? मक्खन पे कि गोपी पे? बोले ना गोपी तो बड़ी बूढ़ी है, वहां को मक्खन बहुत बढ़िया। ठाकुर जी बोले मुंह को प्रलोभन दे के जावे मक्खन को, और मेरा तो बड़ा मन करे वहां के घर जाके वहां को मक्खन चुराई आऊं मैं। कुम्मनदास जी बोले द्वापर युग नहीं है ये, कल युग है, ऐसी मार घलेगी ठाकुर जी, सबरी ठकुराई रखी रह जाएगी आपकी। श्रीनाथ जी बोले ना ना है, मेरा तो मन कर रहा है, मैं तो जाऊंगा चोरी करवे। कुम्मनदास जी बोले करनो कैसे है? बोले वो हम छोड़ दे, हम सब बता देंगे, योजना पूरी बनी भई है, बस एक साथी की जरूरत है, तू मिल गो मुंह को। कुम्मनदास जी बोले बड़ो बूढ़ो आदमी हूं भैया, मुंह पे चोरी फोरी ना हो गए। ठाकुर जी बोले तू मुंह पे छोड़ दे, बस फुर्ती रखी हो, सब करवा दूंगा मैं। कुम्मनदास जी बोले कैसे करना बताओ? बोले रात्रि में जैसी शयन आरती होए मंदिर की, शयन आरती के बाद गुसाई जी कपाट बंद करके चले जाएंगे, सोई पीछे की खिड़की पे आ जाइयो, और वह खिड़की से मैं उतर के तेरे कंधा पे बैठ के चल दूंगा। ठीक है। रात्रि में शयन आरती हुई, मंदिर बंद हो गया, गुसाई जी आदि परिकर सब चले गए मंदिर से, तब चुपचाप कुम्मनदास जी आए और आकर के मंदिर के पीछे जहां गर्भगृह है वहीं खिड़की के नीचे आके खड़े है गए। इतने में ही तो ठाकुर जी निकल के आए जंगला में से, कुम्मनदास के कंधा पे जाके बैठ गए। चल कुम्भना। बोले कहां को चलना? बोले सीधो चल, सीधे चल, आगे तो दाएं मुड़ जा। बोले हाँ सीधो चल, यहां तो बाएं मुड़ जा। कुम्मनदास जी बोले तुम कब है वाक्य यहां? बोले अरे वो सखी आके मुझको रोज मार्ग और बताई जाती कि मेरा घर कहां है, मुझको सब याद है। लाल जी लेके कुम्मनदास जी को पहुंच गए, और जैसे ही पहुंचे महाराज छींके पे मटकी लटकी, लाल जी कुम्मनदास जी के ऊपर खड़े है गए। कुम्मनदास जी ने चरण पकड़ लिए, ठाकुर जी छींका में थे बढ़िया मक्खन निकारे, मक्खन निकाल के चाटे, और वही मक्खन को लेकर के नीचे कुम्मनदास जी के मुख में दे रहे हैं अपने हाथन से। अधरामृत मिश्रित ठाकुर जी के हाथ से मक्खन कुम्मनदास जी के मुख में जैसे ही गए, कुम्मनदास जी तो मंत्र मुग्ध है गए। आहा, कुम्मनदास जी तो भावावेश में चले गए। ठाकुर जी बीच बीच में चरण तक करें, हे कुम्मना ढीलो मत करे, पाम गिर जाऊंगा मैं। कुम्मनदास जी पकड़ ले, हाँ लाल जी पकड़ रखो है। कुम्मनदास जी के मन में आई एक बार देखूं तो सही है, चोरी करके से रहे, इनको रूप कैसा लग रहा है। जैसे ही ऊपर देखी तो महाराज ठाकुर जी की धोती खिसक रही है नीचे, और यहां तो धोती खिसक रही, ठाकुर जी तो माखन खावे में व्यस्त। कुम्मनदास जी बोले जय 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 जय, कपाट खुल रहे हैं जल्दी बंद करो। इतने में ही ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण किया, 2 भुजाते तो अपनी धोती पकड़ी, किशोरी जी खूब सारी सामग्री को अपने गोद में भर के और कन्हैया को इशारा करके वहां से चली गई, मिल के चली गई, और बोली अब तुम आई हो हमारे यहाँ। ठाकुर जी बोले आऊंगा, ऐसे ही आऊंगा मैं भी, अब तुमने आई हो तो मैं भी आऊंगा, अब चाहो। अब वहां कीर्ति जी पूरे बरसाने में खोज रही है, मेरी लाली कहाँ चली गई, छोटी सी लाली भोरी सी है, कोई बहका के ले गए हो बाकू, सब जगह खोजे लेकिन कहीं दिखे नहीं।
इतने में ही देखो नंद भवन के मार्ग से और किशोरी जी तो महाराज वैसी सुंदर, और इतनो सुंदर श्रृंगार यशोदा मैया ने कियो। पत्रावली को श्रृंगार कियो है किशोरी जी के, सुंदर सुंदर पत्रावली बना करके किशोरी जी को श्रृंगार कियो। जैसे ही किशोरी जी आई, कीर्ति दौड़ करके गई, हिड़ाली तू कहाँ गई, मैं कब से खोज रही, और ये कहा भयो, ये तेरी मांग कौन ने भर दी, और ये तेरे तेरे होटन पे लालिमा कौन ने रच दी, पामन में महावर, ये पाजेब, कौंदनी, गले में हार, इतना सामान ये सब कौन ने कियो। मैया मैं गई नंदगाम, वहां पे यशोदा मैया ने मेरा श्रृंगार कर दिया। कीर्ति मैया श्रृंगार देख के समझ गई, बोले कि यशोदा जी ने गोद भर दी मेरी लाली के। चिंता है गई कीर्ति जी को। बरसाने की एक सखी पूर्णमासी बुलवायो, सबसे बूढ़ी बड़ी वही है, वही ब्याह कराती डोले नंदगाम बरसाने में। पूर्णमासी आई, पूर्णमासी से कीर्ति मैया बोली, मैया देखियो मेरी लाली को कैसा श्रृंगार कर दियो, कहा का सामान दे दियो, या सबको मतलब कहा समझू मैं। बोले अरे या को मतलब सीधो सीधो है, कहा बोले वो अपने लाला को तेरी लाली ते ब्याह करनो चाह मैं, और का मतलब या को गोद भराई कर दी तेरी लाली की। हम बे वह छोरा तो करूंगी मैं अपनी लाली को ब्याह, कारो कलूटो माखन चोरी करतो डोले सब जगह, और गोपिन के पीछे डोले, टेढ़ी सी चाल चले, टेढ़ो सी मुकुट पहने, वह के बारे में खूब सुनो मैंने, कारो सो बातें तो ना करूंगी मैं। मेरी लाली तो देखियो कैसी दूध जैसी गोरी, और वह कारे के संग खड़ी होगी, कोई अच्छा लगे। पूर्णमासी बोली, देख रूप रंग तो सबके अलग अलग रहे, ऐसा तो है ना जैसी तेरी लाली है वैसे ही आपको वर मिलेगो, जैसी गोरी ये वैसे ही आपको मिलेगो। अरे चंद्रमा की शोभा भी तब होवे जब काली निशा छा जाए, बाकी बिना चंद्रमा कैसे दिखेगो। भले ही तेरी लाली को वहां से ब्याह होगो, बगल में खड़ो होगो, देखेंगे तो सब तेरी लाली कोई तो को कहा पड़ी है वहां में। और रही बात चोरी की, तू कह रही है चोरी कर तो डोले, चोरी करे यो करे, कौन चोरी ना कर रहा दुनिया में, पूरा विश्व चोर है, लेकिन पूरे पीछे कौन के पड़े, माखन चोर, माखन की चोरी करे वाले वह कन्हैया के, माने माखन चोरी करिए और यो है त्यों है, वही के पीछे पड़े रहे। कौन चोर ना है संसार में, सब चोर हैं। बोले अच्छा अच्छा पूर्णमासी एक बात बताओ, आपको मन कहा के कहा करना चाहिए। बोले मेरो मन तो जादना तो ब्रशुभानु नंदनी भई है ना, वही दिना से है कि नंद नंदन ही आके काजे है। ये दोनों दैवी कोई शक्ति हमारी या ब्रजमंडल में आई है, इन दोनों को ब्याह कर दो तो ब्रज की सदा सर्वदा रक्षा करेंगे ये दोनों मिलके। मेरो मन तो यही के। कीर्ति बोली तो फिर एक काम करो, एक बार आप चुपके थे कैसे कन्हैया को ले आओ बरसाने, हम एक बार वाकू देख लेंगी, ने हमारे मन को संशय होगा कछु तो दूर रह जाएगा, एक बार वाको रूप रंग सब देख लेंगी। हमने बहुत सुनी टेढ़ी चाल चले, हमें यूं देख लो कोई लचक तो ना वाक कमर में, एक बार तुम लेके आओ वाको। वो टेढ़ो जानबूझ के चले कि कोई वाकई कोई शरीर में कोई दिक्कत है, और कारो 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 सब कहें तो फिर ये सबरी गोपी काई को पागल बनी रहे वाके पीछे। वैसी सबरी कहेंगी कारो, और वैसे यूं कहेंगी आज कन्हैया ने हमारे घर चोरी ना करी, हमारे घर ना आवे, हम ते प्रेम ना है। ऐसो कारो कैसे कि सबन के चित्तन ने चुरावे। हे पूर्णमासी तुम ही लेके आओ बाकू। पूर्णमासी बोली ठीक है जाऊं, मैं ही लेके आऊं। पूर्णमासी चल के जा रही है। नंदगाम के कुंवर कन्हैया अपने ग्वाल बालन के संग अटारी पर बैठे, वहीं तो दूर से दिख गई पूर्णमासी आ रही है। ठाकुर जी तो सब पता ही है, पूर्णमासी भी थोड़ी ने ठाकुर जी की तरह लचक लचक के चले। मधुमंगल बोलो अरे कौन आ रही है लचक लचकी सी। ठाकुर जी बोले वही आ रही है, 2 साल पहले आई कही तेरे पास, तेरो ब्याह करावे काज। ओ अच्छा तो वही आ रही है, काई को आ रही भैया। बोले वही के काजे आ रही होगी, जाके काजे आवे, सबन को ब्याह कराती डोले। इतने में पूर्णमासी आ गई। मधुमंगल गयो, आओ आज कौन को लेके आई हो संबंध। बोले कोई को लेके आई हो, तेरो तो ना हेरो, 2 साल ते लगी भई, अब आगे ना होगा, तू तो यूं ही रहेगो, कुंवारो ही रहेगो, तो कौन ब्याह करे। ये सब ब्रज की लीलाएं हैं। ठाकुर जी से कही लाला कल बरसाने आ जाइयो, और सुन ये सबरे गोबर चोटन ने मत लेके आइयो संग में, दूसरे इनके छत्तन पे सूख रहे कंडन ने चुराते रहे। कौन ते कह रही है री। मधुमंगल श्रीराम बोले तुम ते कह रही हूं। लाला कल सुंदर सो बन के आइयो हैं, वहां पे सब
गोपी ग्वाल तेरो सब इंतजार करेंगे और कल तेरी मुंह दिखाई होगी वहां पे, सुंदर से श्रृंगार करके आइयो और मैंने तेरी बात छेड़ दी है कीर्ति से, और बढ़िया कल वहां पे ऐसे लचक के मत आइयो, नहीं माँ की सी चाल जो चले का है, सीधा सीधा आइयो, सुंदर बन के आइयो, तेरो ब्याह है जाएगा। अब तो ठाकुर जी मनी मन विचार कर रहे हैं, बोले हमें तो केवल किशोरी जी के दर्शन करने हैं, ये कहा पूरा वहां पे बरसानो इकट्ठा होगा, सब हमसे मिलेंगे, पूछेंगे, देखेंगे, भारेंगे, जन कहा होएगा। ठाकुर जी बोले कल जावे की बजाय हम आज ही हुआ मैं। मैया मेरे लाला को जन्मदिन है तो सो मैंने दूध में बढ़िया मिष्ठान खांड डाल करके वाकू जमा करके दही बनाई, मीठी दही। अब मुझे पता तो हती कि लाला चोरी करे, सुबह मीठी दही को भीतर एक मूढ़ा में छुपा करके, मैं मूढ़ा के ऊपर बैठ के मैं अपने घर के कार्य को कर रही। इतने में ही लाला आयो तुम्हारो। मैंने की लाला कहा बात है? बोले सुगंधी सी आ रही है कचू, मीठी मीठी सी। कहां ते आ रही है? मैया तुम्हारे लाला को पता चल जाए कौन से घर में कायरो है। सुगंधी सी आ रही है कचू। मैंने की लाला हाँ मिष्टी दही बनाई आज मैंने, मीठो मीठो दही बनाया है। बोले भाभी हमें ना देगी? बोले आज लाला को चुनौती दे रही हूं, मैंने सुनी है घर के कोई भी कोने में मक्खन छुपा ढूंढ ले, आज तुम मीठे दही ढूंढ के दिखा, तेने ढूंढ लिया तो सब तेरो। ठाकुर जी बोले देख ले भाभी मोए मत कहवे। बोले ना मैं तो ये कह रही हूं तू आज ढूंढ के दिखा। सोई ठाकुर जी ने कहा क्यों? बोले वर्णन है वत्सान मुंचन क्वचित समय। ठाकुर जी निकल करके बाहर आए, सब ग्वाल वालन के कंधा पे हाथ धर के मीटिंग कर रहे हैं, वो कैसे मिले। मधुमंगल सीताम बोले लाला पता दही कहां? बोले हाँ वो मूढ़ा के भीतर ही तो धरो जा पे बैठी है, वहीं तो सुगंधी आ रही। वो तो कैसे? बोले चेंटी जा रही छोटी छोटी, मैंने देख ली। मधुमंगल बोले लाला तू कंठी दे पहले, तो तू सही में गुरु है मेरो लाला, तो सब पता चल जाए।